कहानी की शुरुआत होती है वैस नाम के आदमी से, जो कहीं से ड्राइव करके अपने घर की ओर जा रहा था, लेकिन वो किसी वजह से डरा हुआ लग रहा था। वो बार बार अपनी पीछे की सीट पर रखी एक रेड कलर के बॉक्स को देख रहा था। शायद ये बॉक्स ही उसके डर की वजह है, लेकिन उसमें आखिर ऐसा है क्या जो वैस को इतना डरा रहा है। इसके बाद वो एक मोटल के साइड में रुकता है और अपनी गर्लफ्रेंड ब्रेंडा को फोन लगाता है, लेकिन तभी उसका फोन की बैटरी खत्म हो जाती है। अब इसके बाद वो वहाँ लगी एक चॉकलेट मशीन से कुछ चॉकलेट निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रहा था। इसलिए उसकी मदद करने के लिए वहाँ एक औरत आती है और उसे चॉकलेट निकाल कर दे देती है। पर जाते जाते वो उससे कहती है कि तुम्हें आराम की जरूरत, क्योंकि तुम थके हुए लग रहे हो, और इसीलिए वैस उस रात उसी मोटल में गुजरता है। लेकिन आज वो बहुत ही ड्रिंक करता है और आग के पास खड़े होकर उस रेड बॉक्स को खोलता है, जिसमें कि बहुत सारी लड़कियों की फोटोज होते हैं। वो एक एक करके सारी फोटोज को जलाना शुरू कर देता है, लेकिन उनमें से एक फोटो को वो अपने पास रख लेता है। असल में वो पिक थी ब्रेंडा की, जिससे वो बेहद प्यार करता है और वो भी उससे उतना ही प्यार करती है। पर आखिर इतनी लड़कियों की फोटोज उसके पास क्या कर रही है? अब सुबह जब वो सोकर उठता है तो तब देखता है कि उसने अपनी पैंट तक जला दी है, क्योंकि रात में वो बहुत ज्यादा ही नशे में था। अब वो भागते हुए पास में एक पब्लिक टॉयलेट में जाता है फ्रेश होने के लिए, लेकिन तभी साइड वाले टॉयलेट से आवाज आती है कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो? तो वैस कहता है कि हाँ, अब बेहतर है। इसके बाद वो उसे कुछ और सवाल करने लगता है, लेकिन यहाँ वैस को अजीब लगता है कि आखिर कैसे कोई आदमी किसी से टॉयलेट में रहकर उससे पर्सनल सवाल कर सकता है। इसलिए वो कुछ देर चुप हो जाता है, लेकिन तभी वो देखता है कि वहाँ पर टॉयलेट पेपर नहीं है। वो भागते हुए बाहर आता है, पर वहाँ भी कुछ नहीं था। तभी वो दूसरे टॉयलेट वाला आदमी उसके बारे में और पूछता है, तो वैस उसे अपना नाम बता देता है, जिसके बाद वो अपना हाथ पैर धोता है। लेकिन तभी वो दूसरा आदमी कहता है कि क्या तुम मेरा नाम नहीं जानना चाहोगे? वो हंसते हुए कहता है कि हाँ, क्यों नहीं, बताओ क्या नाम है तुम्हारा? वो आदमी बहुत ही अजीब वे में कहता है, मेरा नाम बुलवाने के लिए तुम्हें अपनी टांग को बाहर निकालना होगा और उसे पकड़कर मेरा नाम बोलना होगा, तब जाकर तुम उसे सही से बोल पाओगे। असल में उस आदमी का नाम था नोआ। अब नोआ उसे कुछ और बातें बताता है, जैसे कि तुम इस टॉयलेट के साइड में बनी पिक्चर्स को देख रहे हो। मैं कुछ इस तरह का देखता हूँ क्योंकि मैं एक शैतान हूँ जो अच्छे काम भी करता है और बुरे भी। मैं यहाँ तुम्हारी यूनिवर्स को बचाने के लिए आया हूँ। अब उसकी ये बातें सुनकर वैस कहता है कि लगता है कि तुम किसी नाटक कंपनी में काम करते हो। तो नोवा इस बात से गुस्सा हो जाता है। वैस उसे चुप कराते हुए बोलता है कि क्या तुम मुझे पागल समझते हो? मैंने भले ही रात में ज्यादा पी ली थी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम जो भी बोलोगे मैं सच मान लूंगा। अब ये बोलकर वो उस पर हंसना शुरू कर देता है, लेकिन नोवा उसे बताता है कि तुम अभी मुझ पर हंस रहे हो, लेकिन मैं जो चीजें कर सकता हूँ वो शायद तुम कभी सोच भी नहीं सकते। तभी वैस को अपनी पॉकेट में ब्रांडा की फोटो मिलती है, जिसे वो किस करता है और फिर वहाँ से जाने लगता है, क्योंकि अब बहुत परेशान हो चुका था। वो पहले से इतना परेशान था और ये सब बातें उसे और परेशान कर रही थी। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट अब आता है। जब वो वॉशरूम के गेट को खोलने की कोशिश करता है तो वो लॉक हो चुका था, जिसे देखकर नोआ कहता है कि ये मैंने किया है, तुम यहाँ पे खुद की मर्जी से आए थे, पर जाओगे मेरी मर्जी से, क्योंकि अब तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। ये सुनकर वैस को उस पर गुस्सा आने लगता है, इसलिए वो उसे बुरा भला सुनाने लगता है और उसके टॉयलेट में झांकना शुरू कर देता है। पर नोआ उसे वार्न करते हुए कहता है कि ऐसा मत करो, क्योंकि इससे तुम्हारी जान भी जा सकती है। लेकिन वो नहीं मानता और उसे देखने लगता है, और जैसे ही वो झुकता है वो टेलीपोर्ट होकर वॉशरूम के बाहर आ जाता है। उसे लगता है कि वो बच गया, इसलिए वो भागते हुए अपनी कार के पास जाता है और उसमें बैठ जाता है। लेकिन तभी उसे अपने साइड में ब्रांडा बैठी हुई मिलती है, जो उसे कहती है कि तुम्हें वहां से बाहर नहीं आना चाहिए था, तुमने गलती कर दी। और ये बोलते ही उसकी आंखों से कुछ अजीब सी चीजें बाहर आने लगती हैं, जिससे वैस बहुत डर जाता है। और तभी अचानक से वो फिर से टॉयलेट के अंदर पहुंच जाता है। ये सारी चीजें देखकर वैस बहुत ही परेशान हो चुका था। वो नोआ से पूछता है कि मुझे पता है कि तुम एक सन की किस्म के इंसान हो और तुम ये सब मुझे परेशान करने के लिए कर रहे हो। नोआ उसे कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर नहीं बुलाया है, तुम खुद आए हो और मैं बहुत ही ज्यादा पावरफुल हूँ। अगर तुम्हें इस बात का अंदाजा लगाना है तो एक बार खिड़की से बाहर जाकर देखो। अब वैस जब बाहर देखता है तो वहाँ पर वायलेट कलर की एक लेयर रेस्ट रूम के चारों ओर फैल गई थी और वो अब टॉयलेट के अंदर भी आ रही थी। ये देखकर वो हैरान था कि आखिर ये चीज क्या है। तब नोआ उसे बताता है कि ये शील्ड मैंने बनाई है ताकि अब कोई भी बाहर का आदमी इस रेस्ट रूम को ना देख सके और हम दोनों को कोई भी डिस्टर्ब ना करे। यहाँ वैस का दिमाग घूमना शुरू हो जाता है। वो पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हो चुका था कि रियलिटी और इल्यूशन में क्या फर्क है, और इसी कारण वो जोर जोर से दरवाजे को पीटना शुरू कर देता है। लेकिन नोआ उसे समझाता है कि इसका कोई फायदा नहीं है, तुम्हारा यहाँ आना तुम्हारी किस्मत में लिखा था और जो किस्मत मैंने लिखा होता है और इसे कोई भी बदल नहीं सकता है। तभी वैस को इस टॉयलेट के नीचे कुछ चमकती हुई चीज दिखाई देती है, जिसे देखकर वो डर जाता है। लेकिन उसे जानना था कि आखिर ये क्या चीज है। वो उसके करीब जाता है और उसे देखने की कोशिश करता है, लेकिन वो चीज बहुत ही अजीब थी और आकार में बहुत ही ज्यादा बड़ी भी। लेकिन तभी नोआ उसे वार्न करता है कि तुम मुझे देखने की जरा भी कोशिश मत करना, क्योंकि अगर तुमने मेरा रियल फॉर्म देख लिया तो उसी समय तुम्हारा दिमाग फट जाएगा और तुम मारे जाओगे। इसलिए वो फौरन उससे दूर हो जाता है। उसे यहाँ इतना तो यकीन हो चुका था कि ये कोई इंसान तो नहीं है, क्योंकि उसके पैर नहीं
नहीं थे। लेकिन ये है कौन और इसका मकसद क्या है, ये सब जानने के लिए वेस बहुत ही बेकरार है। तभी यहाँ नोआ को एक शार्क दिखाई देता है और वो यहाँ से बाहर भागने की कोशिश करता है। वो नोआ को बातों में उलझाए रखता है और धीरे धीरे करके वो शार्क से बाहर जाने लगता है। लेकिन ना जाने कैसे वो दोबारा से उसी वॉशरूम में आ जाता है। अभी ये देखकर वो और ज्यादा परेशान हो चुका था और इसी परेशानी के टाइम पर उसे ब्रेंडा की याद आने लगती है और वो उसकी यादों में खो जाता है। लेकिन नोआ भी उसका पीछा नहीं छोड़ता और उसे कहता है कि तुम्हें सिर्फ मुझ पर फोकस करना है, ना कि किसी और पर। इसलिए वो उसे उन यादों से खींचकर बाहर ले आता है, जिस वजह से वेस के सर में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुलती है तो नोआ उसे कहता है कि तुम भी मेरी तरह हो, तुमने भी बहुत से गलत काम किए हैं और तुमने तो अपने चाहने वालों तक को नहीं छोड़ा, और देखो आज तुम्हारी क्या हालत हो गई है। अपने पास्ट के बारे में सुनकर वेस हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके अलावा ये बातें किसी और को पता नहीं था। यहाँ नोआ अपनी बैक स्टोरी बताता है कि आखिर वो कैसे शैतान बना और आखिर वो यहाँ पर क्यों आया है। उसका कहना था कि जब ये यूनिवर्स नहीं बना था तब यहाँ पर एक गॉड थे जो बहुत ही अच्छे थे, लेकिन एक दिन उनके बेटे ने ही उन्हें बीच से काट दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी चीज हुई, उनके खून की बूंदों से एक और यूनिवर्स बनना शुरू हो गया, जिससे कि आज के समय की स्टार और मून बन गए। लेकिन एक दिन वो अपने बेटे से कहते हैं कि वो उसके घाव को भर दे ताकि वो फिर से जिंदा हो सके। लेकिन उनके बेटे ने उनसे वादा लिया कि वो जिंदा होने के बाद वो इस यूनिवर्स को खत्म नहीं करेंगे। वो उसकी बात मान जाते हैं, लेकिन यहाँ उनके मन में एक दुविधा थी, इसलिए उन्होंने एक दिन एक डेविल बनाया जो आधा गॉड था और आधा शैतान है, और आज वो तुम्हारे सामने है। पर नोआ को बनाने के बाद वो कमजोर हो गए, क्योंकि नोआ को अब इंसानियत से लगाव हो गया था। अब उसके अंदर का जो गॉड था वो धीरे धीरे करके बाहर आ रहा था और उसने नोआ को फिजिकल फॉर्म में देना शुरू कर दिया है। और अगर वो पूरी तरह से फिजिकल फॉर्म में आ गया तो उसे उनका ऑर्डर मानना होगा। यहाँ पर हमें उसकी बातों से ये मालूम पड़ता है कि नोआ को इसलिए बनाया गया था ताकि वो इंसानियत और इंसान को मिटा सके, लेकिन धीरे धीरे उसे इंसानियत से प्यार हो गया और अब वो नहीं चाहता कि वो फिजिकल फॉर्म में आए और लोगों को मारे। और अब यहाँ उसे फिजिकल फॉर्म में आने से सिर्फ एक आदमी रोक सकता है और वो है वेस। लेकिन इतनी देर में हम बाहर क्लार्क नाम के आदमी को देखते हैं, जो कि एक प्रॉपर्टी डीलर है। उसकी कार की आवाज वेस को सुनाई देती है, इसलिए वो फौरन जाकर गेट के पास चिल्लाना शुरू कर देता है। पर उस आदमी ने अपने कानों में हेडफोन लगा रखे थे, इसलिए उसे कुछ आवाज नहीं आती। पर कुछ देर बाद उसे टॉयलेट जाने का ख्याल आता है और तब तक नोआ ने उस शील को भी हटा दिया था और इसलिए वो वॉशरूम को देख लेता है और गेट खोलते ही उसे वहाँ वेस बुरी हालत में दिखता है, जिसके बाद वो उसे पकड़ लेता है। लेकिन तभी गेट फिर से लॉक हो जाता है और बोलता है कि वेस ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो, कोई और नहीं, इसलिए बेहतर है कि तुम अभी टॉयलेट में चले जाओ। उधर बाहर क्लार्क के सामने नोआ अपने असली रूप में आ जाता है और उसे देखते ही उसका दिमाग फट जाता है और उसके शरीर के दो हिस्से हो जाते हैं। उसका दिल सीधा आकर वेस के सामने गिरता है। ये सब देखकर वेस बहुत ही ज्यादा डर जाता है और अपनी जान बचाने के लिए बाहर जाता है। अब उसे खुद की मौत का डर सताने लगा था और इसीलिए वो एक बार फिर से दरवाजे को पीटना शुरू कर देता है। लेकिन इन सब चीजों से भी कोई फायदा नहीं होता। जैसे नोआ ने पहले उसे बता दिया था, ये काम सिर्फ वही कर सकता है और जब तक काम नहीं होता वो यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। और इसीलिए वो बहुत ही हिम्मत करके उससे पूछता है कि आखिर मुझे करना क्या है। तो नोआ बताता है कि तुम्हें मुझे बलिदान देना होगा। नोआ उसे समझाता है कि तुम्हें अपने लिवर का आधा हिस्सा मुझे देना होगा, जो कि मेरे फिजिकल फॉर्म को होने से रोकेगा और ये एक रिचुअल की तरह काम करेगा। तुम्हारी सैक्रिफाइस की मदद से हम पूरी यूनिवर्स को बचा सकते हैं। लेकिन यहाँ वेस मना कर देता है, जो कि हर इंसान ही करेगा, क्योंकि इसमें उसकी जान भी जा सकती है। तो नोआ उससे कहता है कि सेल्फिश मत बनो, तुम्हें ये करना ही होगा। यहाँ पर वेस उसे अपने पेरेंट्स की स्टोरी बताने लगता है कि कैसे उसके डैड उसकी मॉम को मारा करते थे, जिस वजह से हमारी बहुत ही बेइज्जती होती थी, और मैं ऐसी दुनिया के लिए सैक्रिफाइस क्यों दूं जो कि खुद सेल्फिश है और उसे किसी दूसरे इंसान की परवाह नहीं है। ऐसे लोगों के लिए मैं क्यों बलिदान दूं? तो नोआ बताता है कि तुम्हें ये बलिदान देना ही होगा। इंसानों का लिवर दोबारा से जनरेट हो जाता है, इसलिए तुम मरोगे नहीं। लेकिन वो फिर भी मना कर देता है। तब नोआ उसे समझाता है कि तुम्हारे ना कहने से पूरी दुनिया खतरे में आ सकती है। मैं उस गॉड को ज्यादा देर रोक नहीं सकता जिन्होंने मुझे बनाया है। वो किसी भी समय यहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन वेस को कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद यहाँ वेस अपने पास्ट में चला जाता है, जहाँ वो अपनी मॉम को देखता है, जो उनके डैड की वजह से खुद की जान दे रही है। और अपनी माँ को खोने के बाद से वो हर किसी से नफरत करने लगा था। बचपन से ही उसके अंदर एक शैतान पनप रहा था, जो कि बड़े होकर अपनी पीक पर आ गया। तभी वीज नोटिस करता है कि ब्रेंडा की जो फोटोज उसके पास थी वो ब्लर हो गई है, और इसीलिए वो उसे कहता है कि वो ये काम करने के लिए तैयार है, पर वो पहले एक बारी ब्रेंडा को देखना चाहता है। अब नोआ उसकी यादें दोबारा से रीस्टार्ट कर देता है और यहाँ हम दोनों को एक साथ बैठे हुए देखते हैं। पर तभी एक दिन हम वेस को किसी का खून करते हुए देख पाते हैं, और वो कोई और नहीं बल्कि ब्रेंडा थी, जिसने असल में वेस का वो रेड बॉक्स खोल लिया था, जिसमें उसे उन लड़कियों की फोटोज मिल गई थी, जिससे वो मारा पीटा करता था और फिर बाद में उनके टुकड़े करके खा जाया करता था। ये जानने के बाद वेस ने ब्रेंडा को भी मार दिया। यहाँ पर हमें पता चलता है कि कहानी के शुरुआत में जो सीन हमने देखा था वो वही सीन था जब वेस
वेस ब्रेंडा को मारकर वापस आ रहा था और इसीलिए वो इतना ज्यादा घबराया हुआ था। लेकिन यहाँ अब चीजें बदल गई है। अब धीरे धीरे समय पास आ रहा है। गॉड वॉल को तोड़ना शुरू कर देते हैं, जिसे नोआ वेस से कहता है कि तुम्हें जल्दी करना होगा, वो किसी भी समय यहाँ पर आ सकते हैं। लेकिन यहाँ वेस ने अपना आपा खो दिया था और वो अब उल्टा चीख चीख कर उन्हें बुलाना शुरू कर देता है, क्योंकि नोआ उसके दिमाग से उसकी सारी मेमोरीज को इरेज कर रहा था, जिसमें उसे बहुत पेन भी होता है, जिससे कुछ देर बाद उस जगह पर दीवारें पूरी तरह से टूट जाती हैं। लेकिन यहाँ इतने में वेस अपने लिवर को निकाल कर नोआ को दे देता है, जिससे कुछ देर बाद सब कुछ शांत हो जाता है। वो रेंगते हुए बाहर आता है तो यहाँ वो पहली बार नोआ को देख पाता है, जो किसी डेविल की तरह दिख रहा था। पर तभी सब कुछ ब्लैंक हो जाता है और अगली बार सब कुछ शांत हो जाता है। वेस यहाँ से रेंगते हुए बाहर आता है और रेस्ट रूम का गेट खोलता है। तब उसे नोआ की आवाज आती है कि अब सब कुछ सही हो गया। लेकिन यहाँ वेस उससे कहता है कि अब से मैं एक हीरो की तरह माना जाऊंगा ना। तो वो कहता है कि नहीं, तुम भी मेरी तरह एक डेविल हो जो इस खूबसूरत दुनिया में अभी तक रह रहे थे। और ऐसा उसने इसलिए बोला क्योंकि वेस ने कई लोगों को बेवजह मारा था और ऐसे लोगों को कभी याद नहीं किया जाता। कुछ देर बाद वो अपना दम तोड़ देता है और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।